So, my dear students, good evening to all of you. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Okay, fine. इवनिंग So, पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? हमने पिछले क्लास में क्या स्टार्ट किया था? गूगल एड्स के बारे में स्टार्ट किया था। तो आज कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं, तो हम थोड़ा सा एक जो है कि थोड़ा सा ओवरव्यू और कर लेते हैं और फिर आगे का जो है कि नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। सो, व्हाट इज गूगल एड्स? बेसिकली गूगल एड्स क्या है? गूगल एड एक ऐसा टूल्स है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, गूगल की प्रॉपर्टीज पे हम एड रन करते हैं। गूगल की प्रॉपर्टीज कौन सी है? गूगल की प्रॉपर्टीज गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज है। गूगल की प्रॉपर्टीज कौन सा है? गूगल का जो है कि यूट्यूब के अंदर जो हम वीडियोज वगैरह करते हैं तो यूट्यूब इज द प्रॉपर्टीज ऑफ गूगल, है ना। और कौन सी प्रॉपर्टीज है उसके? आपने गूगल प्ले स्टोर सुना होगा, तो उस पे जो है कि जो एड रन होती है उसे भी जो है कि गूगल की प्रॉपर्टीज है। और अदर प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं जो गूगल की प्रॉपर्टीज नहीं है लेकिन गूगल से क्या है, गूगल के पार्टनर जो है कि प्लेटफॉर्म्स है, उन पे भी जो है कि गूगल क्या करता है, एड रन करता है। तो पार्टनर प्लेटफॉर्म्स पे एड रन करने के लिए क्या करना पड़ता है? पार्टनर प्लेटफॉर्म्स मींस जो पार्टनर वेबसाइट्स है उन्हें एडसेंस के थ्रू गूगल का अप्रूवल लेना पड़ता है, उसे कहा जाता है गूगल एडसेंस बोला जाता है। सो बेसिकली क्या है, गूगल एड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम गूगल की प्रॉपर्टीज पे क्या करते हैं, एड्स रन करते हैं। उसके बाद हमने क्या बताया था कि गूगल जो है कि कब आया था? गूगल आया था 4 सितंबर 1998 में। और उसके बाद जो है कि 2000 में गूगल एडवर्ड्स आया था। गूगल एडवर्ड्स ही गूगल एड्स है, लेकिन गूगल एडवर्ड्स का नाम जो है कि 2018 में चेंज हुआ था इन द फॉर्म ऑफ गूगल एड्स। उसके बाद हमने क्या सीखा था कि गूगल एड्स पे कितने टाइप्स की एड रन होती है। सो बेसिकली कितने टाइप्स की एड रन होती है, तो हमने यहाँ पे देखा था कि 5 टाइप्स ऑफ एड्स आर रन ऑन गूगल एड्स, है ना। विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स के थ्रू जो है कि 5 तरीके की एड रन होती है। पहली ऐड कौन सी है? सर्च ऐड है। सर्च ऐड मतलब क्या कि जब हम कोई भी क्वेरीज या हम कोई भी जो है कि अपनी प्रॉब्लम्स को या फिर कोई भी हम जो है कि अपने रिलेटेड चीजों को जब हम सर्च करते हैं गूगल पे और उस पे जो एड्स दिखती है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड एज सर्च एड्स। डिस्प्ले एड्स कौन सी होती है? इसे बैनर एड्स भी बोला जाता है। डिस्प्ले एड्स क्या होती है? जो अदर प्लेटफॉर्म्स पे गूगल एड रन करता है, जो गूगल की प्रॉपर्टीज नहीं है लेकिन गूगल के पार्टनर प्लेटफॉर्म्स जो है उन पे जब गूगल एड रन करता है उसे जो है कि डिस्प्ले एड्स या बैनर एड्स बोला जाता है। शॉपिंग एड्स किस पर्पज के लिए यूज होता है? ई कॉमर्स पर्पज के लिए यूज होता है। जो भी एड्स आपको इन द फॉर्म ऑफ इमेज दिखेगी, कहाँ पे? गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे अगर कोई भी एड आपको दिखती है इन द फॉर्म ऑफ इमेज, देन दिस इज कॉल्ड एज शॉपिंग एड्स एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इमेज के फॉर्म में होती है। सर्च एड किसके फॉर्म में होता है? टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। वीडियो एड्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूट्यूब एड्स, यानी कि यूट्यूब पे जब हम कोई एड रन करते हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जब हम एड रन करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वीडियो एड्स। ऐप प्रमोशन एड्स मतलब कि जब कभी भी आप गूगल प्ले स्टोर में जाओगे और वहां पे आपको कोई स्पॉन्सर्ड एड दिखती है, उसे बोला जाता है ऐप प्रमोशन एड। अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है और आप चाहते हो उस एप्लीकेशन का लोग इंस्टॉल करें और उसका जो है कि यूज करें, तो आप भी क्या कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर के अंदर जो है कि आप गूगल के थ्रू आप एड रन कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था कि गूगल पे एड अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाए। गूगल एड्स अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, तो इसके लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ता है? ads.google.com पे आप जाओगे और वहां पे जाने के बाद आप क्या करोगे, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालोगे। जैसे आप यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे वो पूछेगा कि डू यू वांट टू क्रिएट ए न्यू अकाउंट, तो आपको क्या करना है, उसको क्लिक करना है, यस आई वांट टू क्रिएट ए न्यू अकाउंट। और जैसे उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको कहाँ पे लेकर के जाएगा? कैंपेन मोड में लेकर के जाएगा कि आप कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको उस पोर्शन को क्या कर देना है, स्किप कर देना है। नो वी डोंट वांट टू क्रिएट ए कैंपेन, हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं, अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे ही आप करोगे कुछ आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा, आपका कंट्री क्या है, आपका जो है कि करेंसी क्या है, और जो है कि स्टैंडर्ड टाइम कौन सा आप जो है कि फॉलो करते हैं। वो ऑटोमेटिक जो है कि वहां पे फिल ही रहता है, बस उसे हमें सबमिट करना रहता है और जैसे ही सबमिट करोगे आपका गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब उसको हम प्रैक्टिकल किस वे में लेकर के जाएंगे, गूगल एड्स अकाउंट पे हम कैसे जो है कि प्रैक्टिकल्स करेंगे, सारे एड्स को कैसे परफॉर्म करेंगे, वो हम प्रैक्टिकल सेशंस में देखेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा था? हमने देखा था गूगल एड्स अकाउंट हायरार्की। गूगल एड्स अकाउंट हायरार्की का मतलब क्या कि जब आप फेसबुक पे एड रन करते हो और जब गूगल पे एड रन करते हो, थोड़ा सा उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। फेसबुक पे जब हम एड रन करते हैं तो वहां पे क्या होता है, कैंपेन मोड होता है, उसके बाद एडसेट लेवल होता है और थर्ड क्या होता है, एड्स लेवल होता है। कैंपेन लेवल पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। एडसेट लेवल पे हम क्या करते हैं, हम लोकेशन
जो है कि डिसाइड करते हैं, हम क्या करते हैं, ऑडियंस की टारगेटिंग करते हैं, हम वहाँ पे बजट एलोकेट करते हैं, और हम प्लेसमेंट जो है कि हमें किस जगह पे हमें जो है कि फेसबुक पे ऐड रन करना है, कौन से प्लेटफॉर्म से, फेसबुक पे, इंस्टा पे, या फिर उनके पार्टनर प्लेटफॉर्म से हमें ऐड रन करना है, तो वो सारी चीजें हम क्या करते हैं वहां पे डिसाइड करते हैं। और एड्स में हम क्या करते हैं, जो हमारे एड्स क्रिएटिव होते हैं उसे हम जो है कि पोस्ट करते हैं। बट इन गूगल एड्स क्या करते हैं, गूगल एड्स में क्या होता है, कैंपेन होता है, और उसके बाद जैसा कि वहां पे एड सेट बोला जाता है, गूगल एड्स में क्या बोला जाता है, एड ग्रुप्स बोला जाता है। कैंपेन के बाद हम जो है कि मल्टीपल कैंपेन, एक कैंपेन में हम मल्टीपल एड ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, और एड ग्रुप के अंदर क्या होता है, कीवर्ड्स होते हैं और एड्स होता है, कीवर्ड्स होते हैं और एड्स होते हैं। सो यहाँ पे गूगल में जो है कि हम कैंपेन लेवल पे क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कैंपेन लेवल पे क्या क्या एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं गूगल में। कैंपेन लेवल पे आप जो है कि वहां पे बजट डिसाइड कर सकते हो, लोकेशन जो है कि आप डिसाइड कर सकते हो किस लोकेशन में आपको जो है कि टारगेट करना है, ये सारी चीजें आप वहां पे डिसाइड कर सकते हो। आप वहां पे स्टार्ट एंड एंड डेट डिसाइड कर सकते हो कि कब हमें जो है कि अपने कैंपेन को स्टार्ट करना है और कब हमें देखिए एंड करना है। आप लैंग्वेज जो है कि सेटिंग कर सकते हो, लैंग्वेज की सेटिंग कर सकते हो, किस लैंग्वेज के लोगों को हमें जो है कि ऐड दिखानी है। सो गूगल में हम क्या करते हैं, कैंपेन लेवल पे क्या क्या चीजें करते हैं, हम जो है कि बजट डिसाइड करते हैं, वहां पे हमें डेली बजट कितना रखना है। हम लैंग्वेज की सेटिंग करते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में हमें जो है कि किस लैंग्वेज के लोगों के लिए हमें जो है कि ऐड रन करनी है, और वहां पे हम क्या करते हैं, लोकेशंस की सेटिंग करते हैं, हमें कौन से लोकेशन पे हमें ऐड परफॉर्म करनी है। स्टार्ट एंड एंड डेट डिसाइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं कैंपेन लेवल पे करते हैं। एड ग्रुप में हम क्या करते हैं, एड ग्रुप में दो चीजें होती है, एक तो होता है कि हम वहां पे ऐड कॉपीज जो है कि लिखते हैं, और दूसरी चीज क्या करते हैं, हम कीवर्ड्स, हमें किस कीवर्ड पे हमें जो है कि अपनी ऐड को परफॉर्म कराना है, ऐड को जो है कि लोगों को दिखाना है। दिस इज गूगल एड्स अकाउंट हायरार्की, जो हमने यही समझा था। अब आज हम क्या समझने वाले हैं, सीटीआर। व्हाट इज सीटीआर, सीटीआर का फुल फॉर्म क्या है, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट मतलब क्या, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है क्लिक थ्रू रेट का, कि सीटीआर मतलब क्या, कि टोटल क्लिक्स ऑन एड डिवाइडेड बाय टोटल इंप्रेशंस इनटू 100। जब कभी भी रेट की बात आती है ना, तो हम वहां पे परसेंटेज के फॉर्म में जो है कि बात करते हैं, इतना परसेंटेज जो है कि हमारा क्लिक थ्रू रेट हुआ है। तो क्लिक थ्रू रेट मतलब क्या, सीटीआर मतलब क्या, कि जब सपोज यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप जैसे ही आप गूगल पे आए, गूगल पे जब आप आओगे और आपने कोई क्वेरी की है ना, कुछ सर्च किया गूगल पे, सपोज जैसे आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, है ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन नागपुर, इस तरीके से आपने जैसे ही सर्च किया, तो देखो यहाँ पे अभी जो है कि मुझे कोई भी जो है कि ऊपर में ऐड नहीं दिख रही है, स्पॉन्सर नहीं दिख रहा है। अब ये भी गूगल डिसाइड करता है कि किसको ऐड दिखानी है और किसको ऐड नहीं दिखानी है ना। तो मुझे ये ऐड क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैं हो सके कि बार बार इस कीवर्ड को जो है कि मैं क्या करता हूँ, डालता हूं, लेकिन उससे रिलेटेड जो ऐड दिखती है मैं उस पर क्लिक नहीं करता हूँ। तो गूगल क्या समझता है कि इनको इस जो है कि ये रेलेवेंट जो है कि इनको इनसे जो है कि रेलेवेंट ऐड नहीं है, इसलिए हमें क्या कर रहा है, वो ऐड नहीं दिखा रहा है। तो गूगल क्या करता है, पूरा जो है कि अब आपके बिहेवियर को समझ लेता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कीवर्ड चेंज कर देता हूँ, कीवर्ड चेंज करता हूँ, मैंने ये कर दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन नासिक, है ना, ऊपर में नहीं दिख रही है मेरे को ऐड, कुछ और चेंज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है कि ऐड दिखेगी ही दिखेगी। तो ये गूगल डिसाइड करता है कि किसको दिखानी है किसको नहीं दिखानी है। यहाँ पे देखो नीचे में एक ऐड दिख रही है ना, ये दिख रही है किसकी, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, क्या है, आई मार्ट, एल मार्ट क्यूएस लर्निंग कुछ है जो भी है, आई मार्ट, आई मार्ट क्यूएस ऑर्गेनाइजेशन का है। तो इसको इस पे जैसे ही ये मैंने कीवर्ड डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुंबई, तो मुझे जो ये ऐड दिखी, है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज इम्प्रेशन। ऐड का दिखना क्या कहलाएगा, इम्प्रेशंस कहलाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इस ऐड पे क्लिक करूंगा,
इस ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये क्या कहलाएगा, क्लिक कहलाएगा कि आपने क्या किया, ऐड पे क्लिक किया। हो सके मुझे दिखी और मैंने ऐड पे क्लिक नहीं किया, ऐसे हो सके कि मैं आया, मैंने जो है कि ऐड, मैं इस कीवर्ड को डाला और मुझे ऐड दिखी, मैंने उस पर क्लिक नहीं किया। कोई अदर पर्सन आया, उसको भी उसी कीवर्ड से रिलेटेड वो ऐड दिखी लेकिन उसने क्लिक नहीं किया। तो ऐड का दिखना क्या हो गया, इम्प्रेशंस हो गया। ऐसे मान लो 10 लोगों को ऐड दिखी लेकिन उस पे 2 ही लोगों ने क्लिक किया, तो आपका सीटीआर क्या हो जाएगा, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस इनटू 100। मतलब कितना हो गया, मान लो 10 बार ऐड दिखी और 2 लोगों ने क्लिक किया, उस पे 2 बार क्लिक हुई ऐड, तो 2 डिवाइडेड बाई 10 मतलब कितना हो गया, कितना परसेंटेज होगा, 20%, है ना। आपका सीटीआर कितना हो गया, 20% हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज सीटीआर। अब जैसे ही इस पे मैंने क्लिक किया, इस ऐड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया है ना, ये जो ऐड मुझे दिख रही थी, इस ऐड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया ना, तो जितना इन्होंने जो है कि मैक्सिमम सीपीसी ऐड किया होगा, बिड, मैक्सिमम सीपीसी बिड मतलब क्या, कि आप इस ऐड पे दिखने पे आप जो है कि गूगल कितना रुपए चार्ज करेगा, एक क्लिक पे कितने रुपीज चार्ज करेगा। सपोज मान लो कि यहाँ पे जो है कि 10 रुपया जो है कि इन्होंने जो है कि बिड डिसाइड किया है कि मेरी अगर ऐड दिखती है, और जब कोई क्लिक करता है, दिखने के लिए नहीं, किसके लिए, क्लिक करने के लिए, जब ऐड दिखी और जब उस पर क्लिक करता है कोई, तो मेरा जो बजट है, मान लो मैंने डेली बजट 1000 रुपीज अगर लिया है, तो उस पर क्या हो जाए, 10 रुपीज उस क्लिक पे कट जाए। तो अभी जैसे मैंने, अगर इन्होंने 10 रुपया डिसाइड किया होगा तो इनका क्या हो गया, 10 रुपया डिडक्ट हो गया। इनके क्या हो गया, 10। अगर मैंने दोबारा इस पे क्लिक कर दिया तो कितने कितने हो जाएंगे, अगर 10 रुपया क्या होगा तो 20 रुपए इनके डिडक्ट हो गए, है ना। तो दिस इज द कॉल्ड एज, क्या कहलाता है, क्या हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, सीटीआर, है ना। सीटीआर, तो सीटीआर मतलब क्या, कि सीटीआर मतलब सिंपली कि कितनी बार आपकी एड पे कोई क्लिक किया और कितनी बार आपकी एड दिखी, उसको डिवाइड कर दो और इंटू 100 से उतना क्या हो जाएगा, सीटीआर हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज है कि ये तो सीटीआर है, समझ में आ रहा है ना। मान लो आपका कोई कंपटीटर है ना, आपका कंपटीटर है, और उसने सर्च किया, कोई एक पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च किया और दिखा कि जो है कि ये किसी पर्सन की जो है कि ऐड दिख गई, तो वो क्या चाहेगा कि इसकी जो है कि बजट को क्या कर दूं, मैं एग्जॉस्ट कर दूं। तो क्या करेगा, बार बार क्लिक करेगा, बार बार क्लिक करेगा, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आपका सीटीआर तो बढ़ जाएगा, सीटीआर क्लिक थ्रू रेट तो बढ़ेगा, है ना। मान लो कि 10 बार दिखी और उसने जो है कि 7 बार उसने क्लिक किया, तो आपका सीटीआर कितना हो गया, 70% हो गया। आपने देखा अरे मेरा सीटीआर तो बहुत अच्छा हो रहा है, सीटीआर बहुत अच्छा मतलब कि क्या है कि हमारी एड बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है ना, उसका रिजल्ट मुझे, आउटपुट जो मैं चाहता हूँ बहुत ही अच्छा मिल रहा है। लेकिन ये भी आपको चीजें ऑब्जर्व करनी है कि कहीं आपका सीटीआर बहुत ज्यादा तो नहीं है, कहीं आपका सीटीआर बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो आपको चेक करना है, इट मीन्स अगर आपका सीटीआर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि कहीं पे तो कुछ तो क्लिक फ्रॉड हो रहा है। तो इन सारी चीजों को भी आपको ऑब्जर्व करना है। तो सीटीआर आपको क्या बताता है कि, लेकिन लोग क्लिक कब करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे आया और कब क्लिक करेंगे, अगर मेरे से रेलेवेंट चीजें ही नहीं रहेगी। मैंने यहाँ पे डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुंबई, और इसमें मुझे जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज से रिलेटेड अगर इस एड कॉपी में कुछ दिख ही नहीं रही, इस एड में मुझे कुछ नहीं दिखा, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा क्या, मैं क्लिक नहीं करूंगा। तो ये आपकी एड रेलेवेंसी को बताता है, यानी कि सीटीआर लोग तभी क्लिक करेंगे जब वो आपकी एड उससे रिलेटेड होगी। तो व्हाट डज सीटीआर टेल, सीटीआर बताता है कि आपकी एड कितनी रिलेटेड है आपके कीवर्ड से रिलेटेड। जो आपने क्वेरी सर्च किया, किसी यूजर्स ने अगर क्वेरी सर्च किया, तो उससे रिलेटेड जो है कि एड कितनी रेलेवेंट है। ये सीटीआर जो है ना, अलग अलग एड के लिए अलग अलग वेरी करता है। सपोज मान लो कि कोई डिस्प्ले एड है और जो है कि सर्च एड है, किसका सीटीआर ज्यादा होगा, सर्च एड का सीटीआर ज्यादा होगा या फिर डिस्प्ले एड का सीटीआर ज्यादा होगा। आप सोच के बताओ कि किसका सीटीआर ज्यादा होगा। अगर आपने मान लो 2 तरीके की एड रन की है, एक एड किया, एक रन किया है, कौन सी एड, सर्च एड, और दूसरा आपने क्या किया, डिस्प्ले एड रन किया, तो दोनों में सीटीआर मतलब ज्यादा आपके क्लिक्स आने के चांसेस किस में है, ज्यादा लोग आपकी एड पे क्लिक्स किस वाली एड में करेंगे, डिस्प्ले एड, डिस्प्ले एड पे नहीं करेंगे सरिता मैम।
देखो, डिस्प्ले ऐड मतलब क्या होता है कि हम क्या करें, किसी दूसरे की वेबसाइट पे गए और वहां पे मुझे ऐड दिखी। जब मैं किसी वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे मैं क्यों जाऊंगा, कोई इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग से इंफॉर्मेशन कुछ गेन करना चाहता था, वहां पे मुझे दिखी, तो मैं क्या करूंगा, मुझे मेरा पर्पस क्या था, इंफॉर्मेशन गेन करना, ना कि मुझे ऐड चाहिए थी। तो डिस्प्ले और, लेकिन जब हम सर्च ऐड की बात करेंगे तो हमने क्या किया, पर्टिकुलर वो क्वेरी को सर्च किया है ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज मुंबई, मतलब क्या कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है। तब जब मैंने सर्च किया तो वहां पे जो मुझे, जो भी ऐड दिखी, उस ऐड पे मैंने क्लिक किया। तो हमेशा जो है कि सर्च ऐड का सीटीआर क्या होगा, डिस्प्ले ऐड से ज्यादा होगा। अभी सीटीआर कितना ज्यादा होना चाहिए, सीटीआर होना कितना चाहिए, ये तो हमने बताया कि सीटीआर है और क्लिक थ्रू रेट है। तो कितना सीटीआर होना चाहिए। तो अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग जो है कि सीटीआर होता है। अगर आपकी टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडस्ट्री है, उसके लिए अगर आप सीटीआर करोगे तो उसका सीटीआर कुछ अलग होगा। अगर आपकी कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज है तो वहां पे सीटीआर कुछ अलग होगा। आपकी रियल एस्टेट बेस्ड इंडस्ट्री है तो वहां पे सीटीआर कुछ अलग होगा। तो कोई यूनिवर्सल सीटीआर नहीं है, लेकिन जहां तक ये समझा जाता है कि अगर मान लो कि अगर आपको 10 इंप्रेशंस मिल रहे हैं तो 3 से 4 क्लिक्स आपको होना चाहिए। 10 इंप्रेशंस में 3 से 4 क्लिक्स तो होना चाहिए आपको ऑन एन एवरेज। अगर आपको 4 इंप्रेशन मिल रहा है, इट मीन्स दैट वेरी गुड, है ना। अगर आपको जो 4 क्लिक्स मिल रहे हैं, तो 10 इंप्रेशन में अगर आपको 4 क्लिक्स मिल रहे हैं, 3 से 4 क्लिक्स मिल रहे हैं, इसका मतलब कि आपका सीटीआर बहुत अच्छा है। अगर मान लो कि आपको 10 इंप्रेशन में से 7 से 8 जो है कि क्लिक्स मिलने लगे, इट मीन्स दैट कहीं पे भी तो क्लिक फ्रॉड हो रहा है। आपको ये समझना है कि कहीं पे भी तो हमारे ऐड के साथ क्या हो रहा है, क्लिक फ्रॉड हो रहा है। हमारा कंपटीटर क्या करने की कोशिश कर रहा है कि इनके बजट को जल्दी से एग्जॉस्ट कर दो तो इनकी ऐड नहीं दिखेगी और इनके पास जो है कि कस्टमर्स नहीं आएंगे, और हमारी ऐड दिख रही है तो उस पे जो है कि इस तरीके की भी एक्टिविटी होती है यहाँ पे। जिसको मालूम है ये सारी चीजें, जिसको नहीं मालूम है वो नहीं करेगा, लेकिन जिसको इसका नॉलेज है तो वो जो है कि कर सकता है। इम्प्रेशंस मतलब मैडम कि कितनी बार आपकी ऐड दिख रही है। जब कोई भी हम क्वेरी वहां पे डालेंगे, क्वेरी कुछ भी हमने सर्च किया, तो आप जो ऐड कितनी बार दिखी, मैंने मान लो कि मैंने कोई क्वेरी सर्च किया, मुझे वो ऐड दिखी, कोई द अदर पर्सन ने भी वही सेम क्वेरी सर्च किया, उसे भी ऐड दिखी, तो क्या हो जाएगा, 2 इंप्रेशंस हो जाएंगे। कोई थर्ड पर्सन आया तो उसे भी वो क्वेरी दिखी, तो भी जो है कि थर्ड क्वेरी हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक। इंप्रेशंस मतलब दिखना, आपकी ऐड को दिखना है ना, इसे इंप्रेशंस बोलते हैं। आपकी ऐड का दिखना इंप्रेशंस बोला जाता है। आपकी ऐड दिखी और उस पर क्लिक करना, उसे क्लिक बोला जाता है। और इन दोनों को डिवाइड करके क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन सीटीआर होता है। सो सीटीआर आपको यहां तक क्लियर है। अब मान लो कि आपको इंप्रेशंस तो अच्छे आ रहे हैं। सपोज मान लो आपने ऐड रन कर दिया, आपकी ऐड दिख रही है लोगों को। आपने गूगल पे ऐड रन किया, सर्च ऐड रन किया, और आपकी आपको कोई, जब जो आपने कीवर्ड जो वहां पे ऐड किया, उस कीवर्ड को लोग पुट कर रहा है, तो ऐड तो दिख रही है, इंप्रेशन अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इट मीन क्लिक्स नहीं आ रहा है। इंप्रेशन अच्छे आ रहे, क्लिक्स नहीं आ रहे, तो आपको किस पे काम करने की जरूरत है। आपको बिड पे काम करने की जरूरत है, आपको बिड बढ़ाने की जरूरत है, या फिर किस पे आपको काम करने की जरूरत है। अगर आपको इंप्रेशंस आ रहा है और आपको क्लिक्स नहीं आ रहे, इट मीन्स दैट कि आपकी एड कॉपी में कुछ तो प्रॉब्लम है, आपकी एड कॉपी रेलेवेंट नहीं है। तो आपको अपने एड कॉपी पे काम करने की जरूरत है। इंप्रेशंस आ रहे हैं लेकिन आपको क्लिक्स नहीं आ रहा, तो आपको किस पे काम करने की जरूरत है, आपको अपनी एड कॉपी पे काम करने की जरूरत है। तो जो पॉइंट्स यहाँ पे बताया, तो उस पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या समझते हैं, इसके आगे हम समझते हैं कि सपोज मान लो किसी ने यहाँ पे सर्च किया है ना। सर एग्जांपल अभी रियल एस्टेट का लो। हाँ, रियल एस्टेट का लेता हूँ, ठीक है। ये वाला एग्जांपल ले लेता, फिर रियल एस्टेट का लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुंबई ऑनलाइन। रियल एस्टेट वाले आ गए क्या, मैंने मैसेज डाला था। सर है ना सर। हाँ सर। हाँ अच्छा सर। अच्छा, ठीक है, ठीक, ओके। हाँ, तो अभी आगे का एग्जांपल्स जो है कि दोनों कंबाइन करके एग्जांपल्स लेंगे कि बाकी लोगों को भी समझ में आ जाए।
सो जैसे मैंने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुंबई ऑनलाइन हमने यहाँ पे डाला। मैंने क्या डाला, ये दिस इज कॉल्ड एज कीवर्ड। लेकिन एक कीवर्ड किसके लिए है, एडवर्टाइजर के लिए कीवर्ड इसको बोला जाता है। जो एडवर्टाइज करता है ना वो कीवर्ड, उसके लिए कीवर्ड है। लेकिन यूजर्स के लिए जो यहाँ पे आ रहा है उसके लिए क्या है, क्वेरीज है। ये क्या है, क्वेरी है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुंबई ऑनलाइन डाला। अब यहाँ पे देखो, एक ऐड दिखी किसकी, डिफाइन.इन की। दूसरी ऐड किसकी दिखी, अपग्रेड की। तीसरी ऐड किसकी दिख रही है, उसी वाले की, आई मार्टिकस कुछ है। और यहाँ पे चौथी ऐड दिख रही है ना। मैक्सिमम कितने ऐड दिखती है, 4 ऐड दिखती है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम 4 ऐड दिख रही है, 4 ऐड। अब ये रैंकिंग किसको, इसको फर्स्ट रैंक कैसे मिल गया, इसको सेकंड रैंक कैसे मिल, इसको दूसरे नंबर पे क्यों गूगल दिखा रहा है, इसको तीसरे नंबर पे क्यों दिखा रहा है और इसको चौथे नंबर पे क्यों दिखा रहा है। ये भी हमें समझना पड़ेगा ना कि ये रैंकिंग किस तरीके से गूगल कर रहा है। किसी को फर्स्ट नंबर पे दिखा रहा है, किसी को सेकंड नंबर पे दिखा रहा है, किसी को थर्ड नंबर पे दिखा रहा है, किसी को फोर्थ नंबर पे दिखा रहा है। और जो एक पेज पे तो साथ ही लोगों को दिख सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसा तो नहीं कि केवल साथ ही लोग ऐड रन करेंगे इस कीवर्ड पे। एडवर्टाइजर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों को क्यों नहीं दिखा रहा है। तो ये सारा किस सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसको हम समझेंगे विद द किसके किसके थ्रू, एड रैंक, है ना। एड रैंक किस पे डिपेंड करता है, किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। प्रॉपर्टी नागपुर एट वर्धा रोड। सपोज मान लो कि यहाँ पे हमने लिया प्रॉपर्टी नागपुर एट वर्धा रोड। तो देखो किसी की ऐड दिख रही है क्या, ऊपर में किसी की ऐड नहीं दिख रही है ना। मुझे किसी की ऐड नहीं दिखा रहा है। लेकिन नीचे में एक ऐड दिख रही है किसकी, गोदरेज प्रॉपर्टीज की। गोदरेज प्रॉपर्टीज की। तो इसको यहाँ पे जो है कि ये किस क्यों दिखाया इसको, है ना, गोदरेज प्रॉपर्टी क्यों दिखाया। तो ये सारे फैक्टर्स किस पे डिपेंड करेंगे। या फिर मैं सिंपली प्रॉपर्टीज इन नागपुर डालता हूँ। तो यहाँ पे देखो ऊपर में जो है कि गोदरेज वाले की दिख रही है और नीचे में किसी की दिख रही है क्या, देखते हैं। नीचे में महालक्ष्मी सिटी.com की दिख रही है और किसी की है नहीं है ना। एक ऐड ऊपर दिखी। हमने क्या बताया था कि मैक्सिमम कितनी दिखती है, ऊपर में 4 और नीचे में मैक्सिमम 3। मैक्सिमम मतलब क्या कि एक भी नहीं दिख सकती, या फिर मैक्सिमम 4 दिख सकती है, या फिर 1 2 3 जो भी है, जैसा भी है उस तरीके से दिख सकती है। सो एक किस, इसको महालक्ष्मी सिटी.com को नीचे क्यों दिया और गोदरेज वाले को ऊपर क्यों दिया, तो ये किस पे डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इसको हम समझने वाले हैं विद द फॉर्मूला कॉल्ड एज एड रैंक। एड रैंक का क्या फॉर्मूला, उनकी क्या मैकेनिज्म है, किस फॉर्मूला बेस्ड पे जो है कि ये सारी चीजें वो एक्टिविटी गूगल परफॉर्म कर रहा है। सो इसको समझने के लिए सिंपल सा हम जो है कि समझते हैं कि हाउ सर्च एड अपीयर्स एंड एड रैंक इज प्रोवाइडेड, जो है कि ये कैसे होता है। तो हर एक कीवर्ड का, सपोज यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड डाला, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी नागपुर। तो इस कीवर्ड को लेकर के हम क्या करते हैं, कुछ बिड डिसाइड करते हैं। बिड मतलब क्या, कि अगर इस कीवर्ड पे, इस कीवर्ड को कोई डाला और मेरी एड अपीयर हो गई और उस पे अगर किसी ने क्लिक किया तो कितना रुपया कटना चाहिए, मैक्सिमम कितना रुपया कटना चाहिए, एक क्लिक पे कितना रुपया करना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज बिड। तो हर एक कीवर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बिड डिसाइड करना पड़ता है। ऐड में क्या करना पड़ता है, जब हम ऐड रन करेंगे गूगल पे, जब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे इन सारी चीजों को, तो कीवर्ड पे हमें क्या करना पड़ता है, बिड डिसाइड करना पड़ता है कि इस कीवर्ड को अगर किसी ने सर्च किया और वो सर्च करने के बाद अगर वो एड अपीयर हुई और उस एड अपीयर यानी कि एड क्या हुआ, इंप्रेशन उसका आया और उस पे अगर किसी ने क्लिक किया, तो एक क्लिक पे गूगल कितना चार्ज करेगा, मैं गूगल को कितना चार्ज देने के लिए तैयार हूं, मैं गूगल पे कितना। अब हो सके कोई बोलता है कि मैं 10 रुपए देने को तैयार हूं, कोई पर्सन बोलेगा नहीं मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा, मैं 15 रुपए देने को तैयार हूं, कोई पर्सन बोलेगा नहीं मेरे पास पैसा कम है, मैं 8 ही रुपए दे सकता हूं। तो क्या ये बिड के ऊपर डिपेंड करता है एड रैंक, बिड पे जो है कि एड रैंक डिपेंड नहीं करता। गूगल जो है कि ऐसा नहीं बोलता कि अगर ऐसा होगा तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा केवल उसी की एड दिखेगी और बाकी लोगों की तो एड ही नहीं दिखेगी। अगर ऐसा होगा कि जो है कि कोई बोले कि मैं बिड ज्यादा जो है कि बिडिंग करने को तैयार हूँ, है ना, एक क्लिक पे मैं ज्यादा पैसा देने को तैयार हूँ, कोई बोले मैं 50 रुपए देने को तैयार हूँ, कोई बोलेगा कि नहीं मैं जो है कि 60 रुपए देने को तैयार हूँ। तो 60 वाले की गूगल क्या करेगा, पहले दिखा देगा। लेकिन गूगल इस पे डिपेंड जो है कि गूगल की जो बिडिंग मेथोडोलॉजी है या फिर गूगल की जो एड रैंकिंग मेथोडोलॉजी है, इस पे नहीं डिपेंड करती। उसके लिए उन्होंने क्या किया, फॉर्मूला डिसाइड किया, उस फॉर्मूला बेस्ड जो है कि ये एड रैंकिंग होती है।
सो ऐड रैंक का क्या फॉर्मूला है? ऐड रैंक का फॉर्मूला है कि बिड तो इंपॉर्टेंट रोल है, बिड का जो है कि एक फैक्टर है, लेकिन बाकी भी उसमें फैक्टर है। तो अगर ऐड रैंक आपको पता करना है तो ऐड रैंक का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम सीपीसी बिड इनटू क्वालिटी स्कोर। मैक्सिमम सीपीसी बिड इनटू क्वालिटी स्कोर। अब मैक्सिमम सीपीसी बिड मतलब बिड तो आ रहा है ना, कितना पैसा पर्सन देने को तैयार है वो तो लेना ही पड़ेगा ना, गूगल को तो कुछ चार्ज लेना ही पड़ेगा। लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है? क्वालिटी स्कोर पे भी डिपेंड करता है। अभी क्वालिटी स्कोर क्या है? क्वालिटी स्कोर तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्वालिटी फैक्टर किस पे डिपेंड करती है? लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। कोई पर्सन आपके कीवर्ड कोई किसी ने पुट किया, कोई क्वेरी सर्च किया और जो भी एड दिखी और उस पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद वो कहाँ जाएगा? ऑब्वियस वेबसाइट पे जाएगा या फिर लैंडिंग पेज पे जाएगा। अगर मान लो लैंडिंग पेज पे गया या किसी की वेबसाइट पे गया और उसे उस वेबसाइट पे जो चीजें चाहिए थी वो नहीं मिली, वो वेबसाइट को क्या करेगा? लेफ्ट करके चला जाएगा। या फिर उसे जो है कि लैंडिंग पेज जो उसने बनाया था वो लैंडिंग पेज उसे अच्छा ही नहीं लगा, स्किप करके चला जाएगा। या फिर जो वहां पे कॉल टू एक्शंस बटन थी वो प्रॉपर ओपन ही नहीं हो रही थी, तो क्या करेगा? स्किप करके चला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस अच्छा रखना पड़ेगा। हो सके उसने क्लिक तो किया आपकी एड पे, लेकिन आपका लैंडिंग पेज ओपन ही नहीं हो रहा है। आपका लैंडिंग पेज ओपन है, बहुत टाइम लगा दिया लैंडिंग पेज ओपन होने में, है ना? तो सामने वाला पर्सन जो है ना, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि जो है कि आपके लैंडिंग पेज को जो है कि घूम रहा है और उसको जो है कि वेट करे। वो क्या करेगा? तुरंत स्किप करेगा और जो है कि दूसरे जो है कि एड पे जो है कि क्लिक कर देगा। और अगर वहां पे उसको जो है कि लैंडिंग पेज बहुत ही अच्छे तरीके से ओपन हुआ, उन्होंने बहुत ही तरीके से अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वहां पे उनकी जो कॉल टू एक्शंस बटन है वो प्रॉपर वर्क कर रही है, वहां पे जो है कि उनका जो पेजेस है बराबर सिस्टमेटिक तरीके से जो है कि इन्फॉर्मेशन वहां पे दी हुई है, उसके जो रेजोल्यूशन है अच्छे जो है कि उसको जो है कि अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो उन्होंने इमेजेस लगाई है, जो उन्होंने वीडियोज लगाई है अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो अगर इस तरीके से है तो इन फैक्टर पे जो है कि एक क्वालिटी स्कोर डिपेंड करता है। गूगल कैसे पता करेगा कि आपका लैंडिंग पेज खराब है? गूगल को कैसे मालूम चलेगा? जब कोई भी पर्सन जो है कि एड पे क्लिक करने के बाद ऑब्वियस कहाँ जाएगा? लैंडिंग पेज पे जाएगा। तो अगर गूगल को लगता है कि मेरा यूजर आया, एड पे क्लिक किया और लैंडिंग पेज पे आते बराबर उस लैंडिंग पेज को क्या कर दिया? उसने स्किप कर दिया, उस लैंडिंग पेज को छोड़ दिया और दूसरे ऐड पे चला गया। इट मींस दैट कि इसके लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस क्या खराब है, यानी कि यूजर्स को प्रॉपर तरीके से जो है कि, और गूगल क्या चाहता है कि उसके यूजर्स को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपका लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस खराब है तो आपका क्वालिटी स्कोर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। और अगर आपका लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपकी क्वालिटी स्कोर हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक क्वालिटी स्कोर जो है कि 10 जो है कि 10 तक इसकी जो है कि रैंकिंग होती है। किसी को जो है क्वालिटी स्कोर 8 होगी, किसी की क्वालिटी स्कोर 9 होगी, किसी की क्वालिटी स्कोर 0 होगी, किसी की क्वालिटी स्कोर 1 होगी। तो 0 to 10 इसकी जो है कि रैंकिंग होती है। दूसरा क्या? एक्सपेक्टेड सीटीआर। इस पे भी डिपेंड करता है ना? एक क्वालिटी स्कोर किस पे डिपेंड करता है? एक्सपेक्टेड सीटीआर, मतलब आपकी एड दिख रही है लेकिन वो जो है कि लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं। अगर क्लिक नहीं कर रहे तो इट मींस दैट कि आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं है, आपकी एड पे क्लिक नहीं कर रहा है, यानी कि आपको कुछ तो प्रॉब्लम है। जो एक्सपेक्टेशन था कि इस पे जो क्लिक होना चाहिए था वो क्लिक एक्सपेक्टेड ही नहीं, मिल ही नहीं पा रही है ना? तो वहां पे भी आपकी क्वालिटी स्कोर क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। और एड रेलेवेंसी मतलब क्या? कि पर्सन ने कीवर्ड सर्च किया और आपकी एड अपीयर हुई और उसपे देख रहा है कि उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं उसके एड कॉपी में। कीवर्ड डाला, क्वेरी डाला, लेकिन उससे रिलेटेड एड कॉपी में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं, अगर इसका मतलब कि आपकी एड रिलेटेड ही नहीं है। अगर आपकी एड रिलेटेड है तो आपका क्वालिटी स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपकी क्वालिटी आपके एड में उस कीवर्ड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपका क्वालिटी स्कोर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। सो इसको समझते हैं थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल। अब मान लो ये पर्सन 1 है ना? ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, ये पर्सन 3 है और इस पर्सन 4 है। अब मान लो कि इसने क्या किया? 10 रुपए जो है कि सीपीसी बेड लगाया। मैक्सिमम सीपीसी बेड मतलब ये नहीं कि 10 रुपए आपका कटेगा, मैक्सिमम 10 रुपए कट सकता है। कितना कटेगा वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कितना कटेगा। और मान लो इसका क्वालिटी स्कोर कितना है? 8 है ना? दूसरा पर्सन है जो 12 रुपए देने को तैयार है लेकिन इसका क्वालिटी स्कोर क्या है? 6 है। और तीसरा पर्सन क्या है? वो जो है कि 14 रुपीज देने को तैयार है और इसका क्वालिटी स्कोर कितना है? 5 है। और थर्ड फोर्थ पर्सन क्या है? वो जो है कि
वो भी 10 रुपीज देने को तैयार है, लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर 9 है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 4 लोगों का हमने यहाँ पे लिया। अब इसकी एड रैंक कितनी होगी, 10 इंटू 8 इक्वल टू 80, इसकी 72, इसकी कितनी होगी 70, और इसकी कितनी होगी 90। किसको किसको फर्स्ट रैंक मिलेगा, फोर्थ वाले को फर्स्ट रैंक मिलेगा। हमने यहाँ पे 4 लिया, 4 आपको समझाने के लिए कि फोर्थ वाले को क्या मिलेगा, फर्स्ट रैंक मिलेगा। फर्स्ट वाले को क्या मिलेगा, ये फोर्थ वाले को कौन सी रैंक मिलेगी, फोर्थ वाले को फर्स्ट रैंक मिलेगी। सेकेंड रैंक किसको मिलेगी, ये जो ए है ना, ये 80। थर्ड रैंक किसको मिलेगी, इसको मिलेगी। और फोर्थ रैंक किसको मिलेगी, इसको मिलेगी। अगर आप अपने क्वालिटी स्कोर पे काम करते हो, सपोज इसने जो है कि इसने अगर अपने क्वालिटी स्कोर पे काम किया, अमाउंट 12 रुपीज दे रहा, अगर इसने क्वालिटी स्कोर पे काम किया, इसने मान लो कि 12 छक 72, 12 7 84, 12 वाटे, इसका भी अगर क्वालिटी स्कोर अगर 8 हो जाता और इसका बिड बिड कितने देने को तैयार है, 12 रुपीज, तो ये कितना हो जाएगा 96 हो जाता। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पे चला जाएगा, है ना, अगर उसका क्वालिटी स्कोर अच्छा हो गया। तो इस तरीके से जो है ना एड की रैंकिंग होती है। जो एड जो आपको दिखते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से उसकी रैंकिंग होती है कि कितना रुपया वो बिड करने को तैयार है और उसका क्वालिटी स्कोर क्या, क्वालिटी स्कोर 0 to 10 में जो है कि मेजरमेंट किया जाता है। क्वालिटी स्कोर किस पे डिपेंड करता है, तो आपको अपना लैंडिंग पेज सही तरीके से बनाना पड़ेगा। कुछ भी आप लैंडिंग पेज बना दोगे और आप सोचोगे कि आपको जो है कि आपको क्लिक्स वगैरह अच्छे आने लगेंगे, आपको आपकी एड अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी, तो वो सारी चीजों पे जो है कि मैटर करती है। आपकी एड रिलेटेड होना चाहिए, अगर आप कीवर्ड जो सर्च कर रहे लोग उससे रिलेटेड जो है कि एड कॉपी आपको प्रॉपर तरीके से आपको बनानी है। तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब एक और चीज समझते हैं कि क्या, जैसे यहाँ पे मैंने बोला ये क्या है, मैक्सिमम सीपीसी है ना। ये जो 10, ये जो 12 आपको दिखा, ये जो 14 आपको दिखा, ये जो 10 आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम सीपीसी। मैक्सिमम सीपीसी मतलब क्या कि इतना रुपया जो है कि आपको नहीं चार्ज करने वाला है ना, मैक्सिमम इतना रुपए चार्ज कर। तो एग्जैक्ट कितना रुपए चार्ज करेगा इसको हम समझते हैं, उसके लिए अलग फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला को हम समझते हैं कि एग्जैक्ट कितना रुपए चार्ज करने वाला है। सो योर प्राइस, आपकी प्राइस कितनी होगी, एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01। एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू मतलब क्या, कि सपोज मैं इसको इसको देखना चाहता हूँ कि इसका कितना रुपए कटेगा, है ना, इसका कितना रुपए कटेगा। तो ये फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाले को देखते हैं कि फर्स्ट वाले का कितने रुपए कटेगा। तो एड रैंक इसकी क्या है, ये एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू, तो इसके बिलो कौन सा है, सेकंड वाला है, ये 80 वाला है। तो इसकी एड रैंक कितनी हो गई, 80 हो गई। तो यहाँ पे हम समझते हैं 80, है ना। और आपका क्वालिटी स्कोर कितना है, तो इसका क्वालिटी स्कोर कितना है, 9 है ना। 9 प्लस 0.01 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, कैलकुलेट करो। 8.8 प्लस 0.01 कुछ होगा, है ना। 8.8, 8.8 या 8.7, ये जो है कि 10 रुपए उसका नहीं कटेगा, कितना रुपए कटेगा, 8 रुपए 80 पैसे के लगभग कुछ कटेगा। तो दिस इज द फॉर्मूला कि आपका एग्जैक्ट पैसा कितना कटेगा। यहाँ तक क्लियर है। अभी तक जो भी मैंने बातें बताई एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि अभी तक हमने क्या सीखा। हमने सीखा था कि सीटीआर क्या होता है। सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट मतलब क्या, कि आपकी एड तो दिख रही है, उस पर क्लिक्स कितने आ रहे हैं। तो क्या होगा, क्लिक्स डिवाइडेड बाई इम्प्रेशंस इनटू 100। क्लिक्स किस पे डिपेंड करता है, आपके एड जो है कि रिलेटेड रेलिवेंसी पे आपके एड पे डिपेंड करता है। अगर आपकी एड रिलेटेड नहीं है तो आपका क्लिक थ्रू रेट क्या हो जाएगा, इफेक्ट करेगा। तो आपको प्रॉपर जो है कि अगर आपको इम्प्रेशंस मिल रहा है और आपको जो है कि क्लिक नहीं मिल रहा है, तो आपको किस पे काम करने की जरूरत है, एड कॉपी पे काम करने की जरूरत है। अगर आपको क्लिक थ्रू रेट बहुत ज्यादा दिख रहा है तो इट मीन्स दैट कि कहीं पे आपकी क्या हो रही है, क्लिक फ्रॉडिंग हो रही है ना। आपका कंपटीटर क्या कर रहा है, आपके बजट को एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन हमें जो है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ गूगल कैसे डिसाइड करता है। तो उसके लिए हमने क्या बताया था कि हर एक कीवर्ड के लिए क्या होता है कि बिड डिसाइड होता है ना, कि हम कितना रुपया जो है कि गूगल को देने के लिए तैयार हैं। कि हमारी अगर कोई ऐड दिखती है और उस पर कोई पर्सन क्लिक करता है, तो उस क्लिक्स के एवज में हम कितना रुपया गूगल को देने के लिए तैयार है। तो कोई जो है कि, लेकिन अगर उसी फैक्टर पे अगर आपकी रैंकिंग डिपेंड करती है, तो कोई भी पर्सन जिसके पास ज्यादा पैसा है वो क्या करता है, अपना जो है कि पैसा लगाता, बिडिंग लगाती,
लगाता और जो है कि उसकी एड जो है कि दिख जाती। लेकिन उस गूगल ने क्या किया, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया कि आपकी एड रैंक किस पे डिपेंड करती है, मैक्सिमम सीपीसी बिड इनटू क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर मतलब क्या, कि आपका लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस बेटर होना चाहिए, आपकी आप जो एड कॉपी आपने बनाया वो रिलेटेड टू कीवर्ड होना चाहिए, और आपका सीटीआर जो है कि अच्छा होना चाहिए। इन फैक्टर्स को अगर आप इन तीनों फैक्टर्स पे अगर आप ध्यान देते हो तो आपकी जो है कि आप बिड प्रॉपर तरीके से डिसाइड करते हो, तो आपका जो है कि एड प्रॉपर तरीके से गूगल परफॉर्म करेगा। अब इस पे प्राइस क्या है, कि ये तो मैक्सिमम सीपीसी बिड है, लेकिन आपकी प्राइस कितनी होगी, आपकी एग्जैक्ट प्राइस कितना आपके जो है कि बिड का डिडक्ट होगा, वो वहां पे दिया कि एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01। जो भी आपके पर्सन से बिलो जो भी पर्सन होगा, सेकंड वाला पर्सन, या फिर सेकंड अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो उसका कितना होगा, तो उसके नीचे जो थर्ड पर्सन होगा, थर्ड वाला कैलकुलेट करना चाहेगा तो जो फोर्थ उसके नीचे होगा, तो फोर्थ पर्सन का कितना जो है कि एड रैंक है, डिवाइडेड बाई जो है कि जो कैलकुलेट कर रहा है किस, उसका जो है कि क्वालिटी स्कोर कितना है, प्लस 0.01, इस फैक्टर पे डिपेंड करता है। आगे बढ़े। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट तो कीवर्ड ही है ना, तो हमें कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, अगर हमने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च ही नहीं किया तो जो है कि सारा गेम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। सो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमें कौन सा टूल यूज करना है, गूगल ने एक टूल दिया है, दैट इज कॉल्ड एज कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड को रिसर्च करने के लिए कि एग्जैक्ट में लोग क्या सर्च कर रहे हैं गूगल पे। ये तो हमने अपने से डिसाइड किया कि प्रॉपर्टी नागपुर सर्च कर सकते हैं, लेकिन क्या डिसाइड कर एग्जैक्टली क्या लोग सर्च कर रहे हैं वो तो हमें मालूम होना चाहिए ना। तो गूगल ने क्या किया, ये सारा जो है कि इसके लिए एक टूल बना करके दिया, दिस इज कॉल्ड एज गूगल कीवर्ड प्लानर। उस टूल में हमें क्या पता चलेगा, उस टूल में हमें क्या पता चलेगा कि क्या क्या जो है कि लोग सर्च कर रहे हैं, उस पे कितना बिड लगा रहे हैं लोग, उस कीवर्ड पे कितना बिड लगा रहे हैं लोग, हमारा कंपटीटर्स कितना बिड लगा करके रखा है, उसका वॉल्यूम कितना है, कितने ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, और उसका जो है कि कंपटीशन उस कीवर्ड पे कितना है, उस कीवर्ड पे कंपटीशन कितना है। तो इसके लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा उसी जगह पे, कहाँ पे, ads.google.com पे। ads.google.com पे आप जाओगे। बोर हो रहा है क्या सभी लोगों को? एसईओ क्या होता है? एसईओ क्या होता है मैडम, सिंपली आपको बता देता है कि जैसे यहाँ पे किसी ने सर्च किया ना, प्रॉपर ये देखो यहाँ पे सर्च किया, तो यहाँ पे तो पहले ऊपर क्या हो गई, ये स्पॉन्सर्ड वाली एड दिखी है ना, स्पॉन्सर्ड वाली, तो यहाँ पे तो क्या लगा, पैसा लगा हुआ है। लेकिन जब हम अपनी वेबसाइट्स को गूगल के रिजल्ट पेज में लाते हैं, यानी कि गूगल के फर्स्ट पेज पे लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम गूगल को पैसा नहीं देते हैं, हम अपनी मेहनत के बदौलत जो है कि अपनी वेबसाइट्स को फर्स्ट पेज पे लाने का प्रयास करते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। ऑर्गेनिक मतलब कि गूगल को पैसा न देते हुए, तो उसे बोला जाता है एसईओ बोला जाता है। अब इस कीवर्ड पे प्रॉपर्टी नागपुर पे देखो, सबसे पहले कौन सा, ये तो ये वाली इसको छोड़ दो, स्पॉन्सर्ड को छोड़ दो, ऑर्गेनिक तरीके से किसका रहा है, मैजिक ब्रिक वालों का आ रहा है, मैजिक ब्रिक। तो ये इसे एसईओ बोलते हैं। 99 एकर्स वाले का आ रहा है, फिर स्क्वायर यार्ड्स वाले का आ रहा है, हाउसिंग वाले का आ रहा है ना, फिर होम लाइन वालों का आ रहा है, मकान.com का आ रहा है, रियल एस्टेट इंडिया का आ रहा है। तो ये लोगों ने क्या करके रखा, इनका कोई भी पर्सन जब गूगल पे सर्च करता है, तो गूगल पे सर्च करता है तो क्या होता है, अगर फर्स्ट पेज पे उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखी तो क्या करेगा, क्लिक करेगा, और सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज पे कोई नहीं जाता आज की डेट में। फर्स्ट पेज पे उसको इन्फॉर्मेशन दिख गई, उसी पे क्लिक करेगा। आप भी जो है कि अगर कोई सामान परचेज करते हो, है ना, कोई सामान बाय करते हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, फ्लिपकार्ट वगैरह से कर रहे हो, तो जैसे ही आप डालते हो वहां पे बहुत सारी जो है कि आपको वेबसाइट दिखती है। क्या आप सेकंड पेज पे जाते हो, क्या थर्ड पेज पे जाते हो, क्या फर्स्ट पेज सेकंड थर्ड पेज कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे देखो, ये तो मैंने वो करके रखा है इसलिए इतना सारा दिखा रहा है मुझे, मैंने बहुत वो इसको इंक्रीज करके रखा है। तो ये फर्स्ट पेज पे कितनी दिखती है, मैक्सिमम 10 वेबसाइट्स ही दिखती है। फिर जब आप सेकंड पेज जाएंगे तो वहां पे जो है कि उसे सेकंड पेज बोला जाता है। फिर आप स्विच करोगे थर्ड पेज पे, तो उसे थर्ड पेज पे जाओगे आप। लेकिन कोई भी पर्सन जो है कि फर्स्ट पेज से ही सारी चीजों को परचेज करता है, बाय करता है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन गेन करता है, फर्स्ट पेज पे ही ज्यादातर जो है कि लोग जो है कि वहां से उनको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज एसईओ, कि आपको अपनी वेबसाइट्स को बिना गूगल को पैसा दिए हुए गूगल के फर्स्ट पेज पे लाने की प्रोसेस को एसईओ बोला जाता है।
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसका फुल फॉर्म है। ऑप्टिमाइजेशन मतलब बेहतर बनाना, अपनी वेबसाइट्स को गूगल के रिजल्ट पेज में लाने के लिए बेहतर अपनी वेबसाइट को किस तरीके से बनाए, उस प्रोसेस को एसईओ बोला जाता है। सो हम कहाँ पे थे, गूगल कीवर्ड प्लानर पे हम जा रहे थे कि अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना है कि एग्जैक्टली जो है कि हमें कौन सा कीवर्ड लेना है, इस कीवर्ड को यूज करके हमें जो है कि गूगल पे सर्च एड परफॉर्म करनी है, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल कीवर्ड प्लानर टूल यूज करना पड़ेगा। और गूगल कीवर्ड प्लानर कहाँ पे आपको मिलेगा, ads.google.com के अंदर ही मिलेगा। तो ads.google.com जैसे आप डालोगे और यहाँ पे साइन इन करोगे, साइन इन करोगे तो फिर लोड होगा, वो लोड होगा तो इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा, है ना। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे एक टूल्स करके ऑप्शन मिलेगा, टूल्स। और इस टूल्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्लानिंग वाले ऑप्शंस में जाओगे, और यहाँ पे जैसे ही डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कीवर्ड प्लानर। कहाँ पे मिलेगा, ads.google.com में जब आप जाओगे साइन इन करोगे तो वहाँ पे आपको टूल्स मिलेगा। टूल्स के अंदर जब आप क्लिक करोगे तो आपको प्लानिंग सेक्शन में आपको मिलेगा कीवर्ड प्लानर। और कीवर्ड प्लानर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है कि सर्च कर पाएंगे कि एग्जैक्टली हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन से सर्चेस गूगल पे हो रहे हैं, किस तरीके से लोग जो क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या करो, इस पे क्लिक करो, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, और यहाँ पे कीवर्ड डालो। आपको कुछ तो यहाँ पे वर्ड डालना पड़ेगा, है ना, आपको इसको बताने के लिए कि मैं इससे रिलेटेड जो कि सर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही डालोगे और फिर क्या करोगे, गेट रिजल्ट्स करोगे, है ना, गेट रिजल्ट्स। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे जो है कि रिजल्ट्स इसने दिया, किसने, गूगल ने। ये दिख रहा है यहाँ पे देखो, प्रॉपर्टी इन नागपुर। अब यहाँ पे देखो, प्रॉपर्टी इन नागपुर, इस पे सर्चेस कितने हो रहे हैं, मंथली सर्चेस कितने हो रहे हैं, 10 to 1K, है ना। 100 लोग से लेकर के 1000 लोग मंथली सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं गूगल पे, प्रॉपर्टी इन नागपुर। और इस पे कंपटीशन कितना है, मीडियम कंपटीशन है ना। अगर आपको कौन से कीवर्ड को यूज में लेना चाहिए, किस कीवर्ड को यूज करना चाहिए जिसमें वॉल्यूम ज्यादा हो और कंपटीशन क्या हो, लो हो। लो और मीडियम दोनों को ले सकते हो, अगर आपको लो नहीं मिल रहा है तो लो और मीडियम दोनों को ले सकते हो। लेकिन हाई कंपटीशन पे जाओगे तो आपके चांसेस क्या है कि आपको जो है कि ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस पे काम करना पड़ेगा, आपको ज्यादा एड रेलेवेंसी पे काम करना पड़ेगा, कंपटीशन यहाँ पे क्या है, बढ़ जाएगा, ज्यादा लोग उस पे जो है कि काम कर रहे हैं उस कीवर्ड पे। तो आपको ऐसे कीवर्ड में काम करना है जहाँ पे जो है कि वॉल्यूम ज्यादा हो और कंपटीशन उस कीवर्ड का क्या हो, कम हो। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नागपुर आ गया, है ना, गोदरेज प्रॉपर्टी नागपुर आ गया, गोदरेज प्रॉपर्टी बेसा नागपुर, इस तरीके से लोग सर्च कर रहे हैं। प्लॉट्स इन नागपुर लोग सर्च कर रहे हैं, प्लॉट्स इन नागपुर, है ना। तो इस पे देखो वॉल्यूम कितना है, 1K to 10K है, और कंपटीशन क्या है, मीडियम है। अब आपको, अगर आप सपोज प्लॉट्स में काम कर रहे हो तो आपको कौन सा कीवर्ड लेना चाहिए, प्लॉट्स इन नागपुर लेना चाहिए या फिर कौन सा लेना चाहिए, प्रॉपर्टी नागपुर। अगर आपको दो कीवर्ड दिया जाए तो इस इन दोनों कीवर्ड में आप कौन सा कीवर्ड को जो है कि यूज में लाओगे, प्लॉट्स इन नागपुर या प्रॉपर्टी इन नागपुर। देखो दोनों पे कंपटीशन क्या है, मीडियम है। लेकिन पहले वाले वॉल्यूम कितना था, 100 to 1K ही वॉल्यूम था। और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, 1K to 10K है, यानी वॉल्यूम ज्यादा है, ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं ना इसको। लेकिन कंपटीशन क्या, दोनों में मीडियम है। तो अगर हमें दोनों कीवर्ड को वो कंपेयर करना है कि दोनों कीवर्ड में कौन सा मैं कीवर्ड यूज करूं, तो ज्यादा बेटर कौन सा है, प्लॉट्स इन नागपुर। समझ में आ रहा है। इस तरीके से आपको क्या करना, कीवर्ड का रिसर्च करना है। अब देखो लोग ये भी सर्च कर रहे हैं, प्लॉट्स इन नागपुर अंडर 10 लाख, इस टाइप का भी लोग सर्च कर रहे हैं। लेकिन इस पे मंथली सर्चेस कितना है, 10 to 1K है, लेकिन इस पे कंपटीशन क्या है, लो है, कंपटीशन लो है। अगर इस कीवर्ड पे आप काम करोगे तो जल्दी आपको जो है कि जो है कि आपकी ये सर्च रिजल्ट्स परफॉर्म करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रेसिडेंशियल प्लॉट्स इन नागपुर,
रेसिडेंशियल प्लॉट्स इन नागपुर, इस टाइप से लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये इन सारे कीवर्ड्स को आपको निकालना है ना, इन सारे कीवर्ड्स को निकाल करके इस पे आपको काम करना है। तो रिसर्च कैसे किया जाता है, इस तरीके से रिसर्च करें कि मेरे लिए कौन सा कीवर्ड होगा, मैं कौन से कीवर्ड पे काम करूं। तो आपको एक ही कीवर्ड नहीं लेना है, मल्टीपल कीवर्ड्स आपको रिसर्च करना है। मल्टीपल कीवर्ड्स, फिर उसमें से आपको ये करना है कि मुझे कौन सा यूज करना है, कौन सा नहीं यूज करना है, ज्यादा मेरे काम का कौन सा है, ज्यादा मुझे वैल्यूएबल कीवर्ड कौन सा है, ज्यादा मुझे कौन सा कीवर्ड ज्यादा रिजल्ट दे सकता है। तो इस पे ये सारी एक्टिविटी पे आपको काम करना है। तो कीवर्ड सर्च करने का एक तरीका है कि आपको कहाँ पे जाना है, कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ads.google.com पे जाना पड़ेगा। वहां पे जाने के बाद जैसे आप साइन इन करोगे, टूल्स पे जाओगे, प्लानर में जाओगे, प्लानिंग में जाओगे, और वहां पे आपको कीवर्ड प्लानर मिलेगा। वहां पे जाओगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे करोगे, और वहां पे आपको चीजें मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे बिडिंग भी बता रहा है कि लोग कितना बिड लगा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा लोग कितना बिड लगा रहे हैं इस पे, है ना। इस कीवर्ड पे कितनी बिडिंग चार्ज हो रही है, कितना पैसा देने को लोग तैयार है क्लिक्स के लिए। तो ये सारा चीज आप यहाँ पे क्या करोगे, एक एक्सेल शीट में निकालोगे और उसे रिफाइन करोगे, और फिर अपने जो है कि सर्च रिजल्ट्स के लिए, जो सर्च एड रन करने के लिए सारी चीजों को यूज करोगे। सो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे बाद में। लेकिन इसके पहले हमें समझते हैं कि अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना है तो किन किन बातों पे ध्यान देना है। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको सबसे पहले तो टूल्स हमने बता दिया, कीवर्ड प्लानर यूज करना है। और इसके लिए रूल नंबर वन क्या है कि सर्च वॉल्यूम क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। रूल नंबर वन क्या, आपको क्या देखना है कि सर्च वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। कंपटीशन क्या होना चाहिए, लो या फिर मीडियम कंपटीशन पे आप काम कर सकते हो। लो रहा तो अच्छा है, सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, कंपटीशन लो है, तो उसकी उसको जो है कि तुरंत पिक कर लो उस कीवर्ड को। लेकिन अगर आपको लो वाले पे जो है कि सर्च वॉल्यूम कम मिल रहा है, तो आप कहाँ पे जाओगे, मीडियम वाले पे जाओगे, है ना। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीड वर्ड फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जैसे हमने सीड वर्ड क्या फाइंड आउट किया, प्रॉपर्टी नागपुर। ऐसे आपको जो जो चीजें लगती है कि ये हो सकता है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर सीड वर्ड। लेकिन आपको सीड वर्ड पे ही काम नहीं करना, आपको कौन से वर्ड पे काम करना, रिलेटेड वर्ड पे भी आपको काम करना है। उसे क्या कहा जाता है, एलएसआई वर्ड कहा जाता है। एलएसआई मतलब लैटेंट सिमेंटिक इंडेक्स। लैटेंट सिमेंटिक इंडेक्स मतलब क्या, रिलेटेड वर्ड। जैसे प्लॉट्स इन नागपुर हो गया, तो उससे रिलेटेड क्या था, प्रॉपर्टी नागपुर। उससे रिलेटेड क्या था, प्रॉपर्टी नागपुर अंडर 10 lakhs। उससे रिलेटेड कीवर्ड्स क्या था, तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नागपुर, है ना। तो ये क्या है, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। अब मेन कीवर्ड आपका क्या हो जाएगा, जो आपको लगे कि इसकी सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छी थी, कंपटीशन प्रॉपर था, वो आपका उस पे बिडिंग जो है किस तरीके से है, वो आपका क्या हो जाएगा, मेन कीवर्ड हो जाएगा। और उससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी आपको सर्च करने हैं और फाइंड आउट करने हैं, और कैसे उसको पुट करना है वो हम देखेंगे बाद में। तो अभी हमारे पास टाइम हो गया है, तो हम क्या करेंगे, आगे वाला पोर्शन जो है ना नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और फिर बाद में हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकल्स पे जाएंगे। सो सर्च एट परफॉर्म करने के बाद